नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं मीन राशि की यानी पाइसिस की। 2024 में फिक्स प्लैनेट्स में शनि आपके लिए क्या करेंगे, ये आप सब लोग लगभग पिछले साल में महसूस कर ही चुके हैं, क्योंकि साढ़े साती आपकी पिछले साल शुरू हो चुकी है। एक साल बीत गया है, तो ये साल भी आप साढ़े साती के उसी दौर में रहेंगे जो पिछला साल रहा। अब जो व्यक्ति आध्यात्मिक है वो तो काफ़ी हद तक शनि के कुप्रभाव से बचाव में रहेंगे, लेकिन जो आध्यात्मिक नहीं है, गहरी मेडिटेशन नहीं करते हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करते हैं, वो लोग धन के मामलों में, परिवार के मामलों में काफ़ी परेशानी देखेंगे। आमदनी कम होगी, खर्चे ज़्यादा होंगे, जमा पूंजी भी खर्च होगी। तो इसलिए बेस्ट रेमेडी भी यही रहेगी कि हर रोज़ 10-15 मिनट जो है, जो भी जिसमें भी आपकी आस्था हो, अपने आराध्य या अपने गुरु, उनका ध्यान किया करें, बैठा करें। जो कोई मंत्र आपके पास हो उसके ऊपर मेडिटेट किया करें। डीप मेडिटेशन जो है वो आपको काफ़ी हद तक शनि के कुप्रभाव से बचाएगी। शनि का दान कर सकते हैं। शनि मंदिर में हर हफ्ते शाम 4-5 बजे के आसपास जो है तेल का दिया जला सकते हैं। जो मज़दूर वर्ग है, मेहनत कश लोग हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई सहायता सेवा आप दे सकते हैं, क्योंकि मेहनत कश जो मज़दूर लोग होते हैं वो, उनका प्रतिनिधि जो है शनि को ही माना गया है। तो उनकी ज़िंदगी थोड़ी अगर आप बेहतर बनाएंगे किसी तरीके से, या अपने कार्य क्षेत्र के अंदर यदि आप श्रम दान करते हैं, सेवा दान करते हैं, तो आपको शनि की है स्थिति, है साढ़े साती जो है वो नुकसान नहीं करेगी, उल्टा फ़ायदा देना शुरू कर देगी। आप अपना दायरा बढ़ा सकते हैं, विस्तार दे सकते हैं खुद को। कोई एनजीओ से जुड़े हैं तो ये भी आपके लिए कमाल करेगी। बाकी शनि का उपाय मैंने बताया, ये कि वो शनिवार को शाम 4-5 बजे के आसपास तेल का दिया भी आपको काफ़ी लाभ देगा। आगे बात करते हैं राहु की। राहु जो है, जो इंसान परसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी यानी बार बार लगातार के फार्मूले पर रहेगा, सूझबूझ के साथ चलेगा, आदर्शवादी अप्रोच के साथ चलेगा, विस्तारवादी सोच रखेगा, बड़ी सोच रखेगा, वो इस साल झंडे गाड़ देगा। कोई कुछ कहे, लेकिन ये बात मेरी नोट कर लेना, अगर आपने राहु को ऐसी दिशा दी जो मैं बता रहा हूँ, तो ये साल आप वो कमाल कर देंगे जो पिछले कई सालों में ना हो पाया, भले ही आपकी कितनी ही बेकार दशा महादशाएं क्यों ना चल रही। तो इस मौके को गंवाइएगा नहीं। दूसरी बात, बचना किस चीज़ से है। अगर राहु को सही दिशा नहीं देंगे तो ये आपको स्कीम के रास्ते लेके जाएगा, क्योंकि नेचुरल टेंडेंसी इसकी है, खुराफात देगा। तो किसी भी तरीके की खुराफात से, हवाई किलों से, बेसिर पैर की जो रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम होती हैं, उनसे बचें। ना ऐसी स्कीमें बनाएं और ना ऐसी स्कीम बनाने वाले लोगों के संपर्क में आए, क्योंकि जहाँ कहीं ऐसा हुआ तो आपका राहु बिगड़ जाएगा और आप उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। वहीं जहाँ इसने इतने फायदे देने थे वहीं फिर गड़बड़ भी करेगा। अच्छे लोगों की संगत में रहें, विद्वान लोगों की संगत में रहें और उनसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को एक दिशा दें, तो राहु आपके लिए ये साल बहुत सारे और जो खराब ग्रह भी अगर कुंडली में हैं तो उनको भी बहुत बढ़िया तरीके से दिशा दे देगा। अब ये आपकी हिम्मत है उसको कैसे चैनलाइज करेंगे। केतु की प्लेसमेंट इस तरीके की है, सिर्फ आपको ध्यान देना है अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर्स के साथ डील करते हुए। जी हाँ, डील शब्द सही सुना आपने, क्योंकि यहाँ जो आपकी व्यवहारिकता रहेगी ना, वो इमोशन के ऊपर आधारित रहेगी, तो आप धोखे में आ जाएंगे, आप तंग हो जाएंगे, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी ही पहुंचेगी। आपको अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर जो है उनको बहुत ही टैक्टफुल तरीके से, सूझबूझ के साथ, बहुत ही चतुराई के साथ डील करना होगा। तो आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए केतु बहुत बढ़िया काम करेगा। क्या करेगा? अपनी ऊर्जा खराब ना करके घर में, वो आपको फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर में हेल्प करेगा, अथाह लाभ दे देगा, आपको पराक्रम बढ़ा देगा आपको, प्रोवाइडेड आपकी ऊर्जा आपके घर में आपके बिजनेस पार्टनर के साथ उलझने में खराब ना हो। बस यही ख्याल रखना, यही इसकी रेमेडी है। आगे बात करता हूं बृहस्पति की। लग्नेश हैं आपके और कुंडली में दो महत्वपूर्ण स्थानों के मालिक हैं,
क्योंकि मीन राशि तो लगन में हो ही गई है, दूसरी राशि धनु जो है वो आपके दशम स्थान में होती है, आपका कर्म स्थान हो गया। बहुत अच्छी प्लेसमेंट चल रही है। जो लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं पिछले साल से, वो आगे भी इसको ऐसे ही जारी रखेंगे। अप्रैल तक तो बहुत बढ़िया रहेगा ही रहेगा, जितना मर्जी अपने कर्म को विस्तार दो। आगे फिर और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अप्रैल के बाद भी बृहस्पति की प्लेसमेंट जो है वो बढ़िया ही चलेगी। जिसने इस साल तक बढ़िया बेनिफिट निकाला वो आगे और बेनिफिट निकालेगा। आपके पराक्रम में बढ़ोतरी होगी, आप विस्तार देंगे हर चीज़ को। कुछ ऐसा नहीं है जो जिसका आधार ज्ञान हो और वो काम आप ना कर पाए। यानी अपना नॉलेज का बेस जितना मजबूत रखेंगे, खुद को जितना बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट करते चले जाएंगे, आपके लिए कोई बाधा हो ही नहीं सकती। हाँ, आमदनी या लाभ जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उससे थोड़ा कम रह सकता है, लेकिन कभी कभी होता है कि फसल बो दी तो इमीडिएट लेवल पे बेनिफिट नहीं आते हैं, वो लॉन्ग रन में आते हैं। तो इसको आप ऐसा समझ के चलें, आपकी जो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट है ये साल, वो अगर आप ढंग से करते हैं तो आने वाले कई सालों में आपको बेहतर रिजल्ट देगी। बेशक इस साल ना दे, ठीक है, तो बृहस्पति का भी खूब लाभ लेंगे। पहले 2 महीने ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्च अप्रैल थोड़ा संभलने की ज़रूरत रहेगी। किसी भी प्रकार का किसी के साथ झगड़े में ना पड़े, खास तौर पे जिससे पहले से दुश्मनी चली आ रही है उनके साथ तो बिल्कुल पंगा ना लें। मार्च के और अप्रैल के महीने के दौरान आपके लिए किसी भी तरीके की लिटिगेशन का मसला हो सकता है। शांति से जहाँ काम चल सकता है, जहाँ मुस्कुरा करके, बात करके, हाथ जोड़ करके ये समय निकालें। खर्चे कंट्रोल में रखें। बाहर जो आपके रिलेशन हैं वो ख़राब ना हो आपके अपने एग्रेशन की वजह से। लोग आपसे इसलिए नाराज़ ना हो कि उनको आप ईगोइस्टिक लगते हो, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लगते हो, क्योंकि ये कारण बन सकता है। और यही अगर सिस्टम चलेगा तो मई में आप विस्फोटक भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो 2 महीने मार्च और अप्रैल शांति से निकालेगा, वो मई के महीने में अपने आप को खूब बढ़िया तरीके से दिशा दे पाएगा, अपनी ऊर्जा झगड़ों में ख़राब नहीं करेगा। लेकिन जिसने अप्रैल और मार्च का महीना सही से नहीं हैंडल किया, वो मई में झगड़े कर करके अपनी ऊर्जा और अपने आसपास वालों को सबको ख़राब करेगा। तो थोड़ा संभल के चलिए, अपनी ऊर्जा को दिशा दें। जो मई तक ठीक शांति से काम निकाल गए, जून जुलाई अगस्त सितंबर ये चारों महीने आपके हैं। जैसा चाहेंगे ज़िंदगी उस तरीके से आगे बढ़ेगी। अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी। आपका पराक्रम है, आपकी सूझबूझ है, आपकी एनर्जी है। जो काम और लोगों के लिए इम्पॉसिबल होते हैं उन 4 महीनों में आप बहुत आराम से कर देंगे। आपको लगेगा नहीं उसके अंदर के कोई इतना ज़्यादा एफर्ट लगा। बस एरोगेंस से बचें, क्योंकि आपको खराब क्या करेगा, जब आपके अंदर अहंकार जागृत होगा। होता है ना, जब सामर्थ्य आता है, इंसान हर बॉल पे छक्का मारने की आदत पड़ जाती है ना, तो फिर अहंकार जागृत हो सकता है। लेकिन कुदरत ने अपने तरीके के नियम बना रखे हैं बैलेंस बनाने के लिए। जहाँ दिन है वहाँ रात भी है, क्योंकि अहंकार यदि जागृत होगा तो जब रात का समय आएगा तब तंग हो जाएंगे। तो यानी सीधी सी आपके लिए एक सीक्रेट टिप दे रहा हूँ कि जो व्यक्ति जून से सितंबर तक अपने आप को बढ़िया तरीके से अच्छा परफॉर्म करेगा लेकिन अहंकार नहीं रखेगा, उसके लिए साल के आखिरी 3 महीने अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये बहुत बढ़िया रहेंगे, क्योंकि वो उसमें भी शांति से समय निकालेगा। क्योंकि आखिरी के 3 महीने हैं ही शांति से समय निकालने के, वो रैम्बो बनने के हैं ही नहीं। आखिरी 3 महीने जो रहेंगे उसमें मंगल की प्लेसमेंट इस तरीके से रहेगी कि आपको अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चलाना है, स्पेकुलेशन नहीं करनी है। आप इंपॉर्टेंट डिसीजन अपने दिमाग से नहीं लेंगे, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी सलाह लेकर के करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। सलाहकार आपके अच्छे होंगे तो वही लास्ट के 3 महीनों में आप बेनिफिट भी बड़े ज़बरदस्त निकालोगे। होता है ना, कई लोग आपने देखे होंगे अपना दिमाग नहीं लगाते, लेकिन एक्सपर्ट की सलाह से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, कहीं स्टॉक मार्केट में या कोई और चीज़ में, किसी बिजनेस में। बस किसी ने सलाह दी, उसके हिसाब से उस पर विश्वास किया, काम किया और बड़ा अच्छा मुनाफा निकाल लिया। तो आप लोग इसी तरीके पे ऐसे ही लोगों की एक संगति में रहेंगे जो समझदार लोग हैं, तो धन के मामले में बहुत बढ़िया रिजल्ट निकाल भी पाएंगे। हाँ, अगर अपना दिमाग निकालोगे, अपना दिमाग चलाओगे, अपनी स्कीम चलाओगे, तो उसमें संभावना है कि जमा पूंजी आप अपनी गड़बड़ा सकते हो। ये बात मेरी 2-3 बार समझ लेना, आपके काम आएगी। उसके अलावा ओवरऑल साल जैसे मैंने बताया वो ठीक है। मीन राशि है, इसका बहुत महत्व है दोस्तों।
आपके लिए आध्यात्मिक होना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ जीवन चक्र का अंत होता है ये वही राशि है, और अंत के बाद ही एक नया आरंभ शुरू होता है। तो जो व्यक्ति इस साल, मीन राशि उसकी कुंडली में चाहे कहीं भी पड़ी हो, मीन राशि वाले तो हैं ही, अगर विचार करके चलता है कि अब तक के जीवन में आप चाहे कितने भी साल के हो गए हों, आप कोई भी हों, अब तक के जीवन में आपने क्या खोया क्या पाया, क्या यही सब करने के लिए पैदा हुए थे? थोड़ा सा मंथन करेंगे तो बहुत सारी अननेसेसरी जो आपने लगेज भर लिए हैं ना, उनको खाली करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये साल का सदुपयोग कीजिए। आगे कोई अच्छे टॉपिक की सीरीज स्टार्ट करेंगे, जुड़े रहिएगा। और आप लोगों की कोई फरमाइश भी रहेगी तो उस तरीके के भी वीडियोज़ मैं बना सकता हूँ। महादेव कृपा बनाए रखें।